हे ऐका, जगात राहणारे उच्च व नीच, श्रीमंत व दरिद्री लोक हो, तुम्ही सर्व कान द्या, माझे मुख दोन वाजले। बस बस। क्या लिखा है कि हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ, क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। मैं नीति वचन की ओर अपने कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यहाँ पे एक व्यक्ति है, प्रेज द लॉर्ड, वचन कह रहा है कि वो अपनी ये दुनिया की जो दुनियावी बातें हैं, हालेलुया, उसके ऊपर वो मन लगा रहा है। हालेलुया, इसके लिए यहाँ पे जो प्रधान बजाने वाले कौरववंशी ये लोग हैं, ये कौरववंशी लोग, हालेलुया, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, सांसारिक बातों के ऊपर मन लगाते थे। आज जैसे हम लोग क्या करते हैं, संसार की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। हमारा मन क्या करता है, ज्यादा चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है, कुछ नहीं दिखने के कारण हम अविश्वास में आ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हम शक करने लगते हैं। हम किसके ऊपर शक करने लगते हैं? यहोवा परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। अब ऐसा रीति से हम लोग क्या करते हैं, हमको दिखता नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अविश्वासी हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है अविश्वासी और अविश्वासी का कोई भी मेल जोल नहीं है। धन और परमेश्वर का कोई भी मेल जोल नहीं है। हालेलुया। धन को परमेश्वर ने अपने पैरों के तले रखा है। हालेलुया, कुचल दिया है, उसका कोई भी स्थान नहीं है। परमेश्वर अगर कहेगा तो वो उसको, हालेलुया, हमारे लिए तैयार भी कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हम असफल क्यों है? बाइबल कह रही है, ये देश देश के लोगों सुनो, कान लगाओ। क्या सुनना है और क्या सुनते हैं हम लोग? आज संसार में अगर हम देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या चल रहा है, धन कमाने की कोशिश, अच्छा रहने की कोशिश। हालेलुया। ये अच्छा रहने के कोशिश में अच्छाई को लोगों ने छोड़ दिया है। अच्छा कहीं भी नहीं दिख रहा है। चोरी, नीच काम, फंसाना, झूठ बोलना, गड़बड़ी करना, और बाइबल कहती है नैतिकता को अनैतिकता में गड़बड़ी कर देते लोग। मतलब नीतिमत्व जो होता है, मराठी में कहते हैं नीतिमत वाला अनीतिमाना बरोबर भेसळ करून टाकतात। मतलब लोगों क्या करते हैं, किसी ने आपको फंसाया है, किसी ने आपको ठगा है, तो उसके कारण आप लोग नीतिमान लोगों को क्या करते हो, धार्मिक लोगों को क्या, अधर्मी ने आपको गड़बड़ी में डाला है, अधर्मी ने आपको फंसाया है, तो हम लोग क्या करते, धार्मिक को भी वैसे ही समझते। लोगों को धार्मिकता, लोगों को हालेलुया कलीसिया या कुछ भी जो शैतान या परमेश्वर, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं समझ में आ रहा है। कलीसिया में बहुत सी गड़बड़ियां चल रही है। आज हम देखते हैं हालेलुया कि बाइबल कह रही देश देश के लोगों में हम लोग क्या हो जाते हैं, संचार करने लगते हैं, उनके जैसा व्यवहार करने लगते हैं। वो जो उनको लगता है, मैंने कल भी यही प्रचार किया था, उनको लगता है कि मैंने वो खाता है, इसके लिए मैं भी वो खाता हूँ, है ना। वो जो खाता है मैं भी वो खाता हूँ, वो जो कपड़ा पहनता है वो भी मैं कपड़ा पहनता हूँ, वो जैसा बोलता है वैसा मैं बोलता हूँ। मतलब मैं और वो एक हो गए क्या? नहीं। बाइबल कहती है कि देश देश के लोगों तुम सुनो, क्या ऊंच क्या नीच, क्या दरिद्र क्या गरीब अमीर, सब लोग सुनो। क्या सुनना है? उसकी चिल्लाहट को सुनो। चिल्ला रहा है, हालेलुया। वो परमेश्वर चिल्ला रहा है वहां से, वो परमेश्वर पुकार रहा है एक एक लोगों को, बुला रहा है एक एक लोगों को कि मेरे पास आओ। हालेलुया। लेकिन तब भी लोगों ने अपने मनों को कठिन कर दिया है। तब भी परमेश्वर मौके के ऊपर मौका देता है, मौके के ऊपर मौका देता है। प्रियो, बाइबल कहती है कि लोग, हालेलुया,
वो दिन अभी बाकी। आज हमको उपवास और प्रार्थना करने के लिए समय है, उस दिन हमको क्या नहीं होगा, उपवास और प्रार्थना के लिए हमको समय नहीं मिलेगा, हमको पढ़ने को समय नहीं मिलेगा। वो समय आएगा तो हमारे पास से ये वचन को छीन लिया जाएगा। तुमने जितना भी इस वचन को पढ़ा है, जितना भी तुमने आत्मा में लिया है, वही तुम्हारे अंदर टिका रहेगा। और वो भी शैतान आज दिन ब दिन चुरा रहा है। एक नॉर्मल जीवन हम लोग जी रहे, एक साधारण जीवन हम लोग जी रहे। सवेरे उठ रहे, खाना खा रहे, पानी पी रहे, काम पे जा रहे, घर पे आ रहे, घर बस। ना हम लोग क्या कर रहे, ना प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ रहे, ना कुछ भी नहीं। प्रभु के कार्य लिए क्या कर रहे, सुसमाचार प्रचार कर रहे, जहां पे काम करते वहां पे भी एक भी विद्वार में नहीं। बाइबल बता रही यहाँ पे 3 वचन में, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। आज कौन शैतान क्या कर रहा है, हम विजय क्यों नहीं है हमारी, हम जयवंत क्यों नहीं है? शैतान क्या कर रहा है, फंसा रहा है, शैतान भरमा रहा है। शैतान क्या दिखा रहा है हमको, जो चीजें हमारी है नहीं। हालेलुया। वास्तविक में जो चीजें हमारी है नहीं, उन बातों के लिए हम परिश्रम कर रहे, उनके पीछे भाग रहे, और जो है उनको छोड़ दिया है। हालेलुया। मतलब मराठी में कहते की जो हातातल्या गोष्टी आहेत त्यांना आपण काय केलं, तुच्छ जाणलं, आणि ज्या नाही आहे त्यांच्या मागे आपण, मतलब क्या, जो इल्यूजन है, जो हम कल्पनाएं करते हैं, उन कल्पनाओं के पीछे हम दौड़ रहे हैं। और हमने क्या किया, अस्तित्व को छोड़ दिया है। अस्तित्व क्या है? हालेलुया। लोग कहते हैं, हाँ ये वचन में दिया है ना, क्या ऊंच क्या नीच क्या धनी। लोग कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। तू गरीब क्यों है? तेरी सोच गरीब है। परमेश्वर गरीब है क्या? हालेलुया। ये हमारा विश्वास है, हम भी उन बातों से आए। मैं कभी भी लाइफ में, कभी भी मेरे पास पैसा से कोई भी गरीब या अमीर नहीं हो सकता है। तुम्हारे पास कितना पैसा है उससे तुम अमीर या गरीब नहीं है, तुम्हारी सोच गरीब है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोच गरीब है। कोई भी ऊंचा नहीं होने वाला है, धनवान नहीं, कोई बड़ा नहीं होने वाला है। उसके पास कितना भी पैसा रहने दो, पवित्र शास्त्र बताता है अगर वो मूर्ख है, बाइबल कहती है नरक में जाएगा। और तू गरीब है, तेरे पास बुद्धि है, तू स्वर्ग में जाएगा। लेकिन गरीब भी अगर मूर्खता के जैसा वो धन के पीछे भागने लगेगा, वो अमीर और गरीब में कुछ भेदभाव नहीं, वो दोनों के दोनों नरक में जाएंगे। गरीब को भी क्या लगता है, मैं पैसा कमाऊं, मैं पैसा कमाऊं, मैं पैसा कमाऊं, मैं पैसा कमाऊं, और अच्छी चीजें, और नहीं आएगा। प्रभु कहता है अभी का क्या, तेरे आत्मा का क्या? सारे संसार को जीत लिया और आत्मा का नाश किया तो फायदा क्या? हालेलुया। आत्मा का नाश मतलब सिर्फ अपने आत्मा का नहीं, तेरे सामने, तेरे साथ में रहने वाला, हमारे बच्चे, हमारे पीढ़ी, हमारे घर, हमारे परिवार के लोग, हमारी कलीसिया के लोग आज दिन ब दिन नाश हो रहे। हालेलुया। लोग संख्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन संख्या जमा करने के लिए कोई मेहनत कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। संख्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ प्रार्थना के साथ एक्शन है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। संख्या रहे ना रहे कुछ फर्क नहीं, लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए? पवित्रताई में, शुद्धताई में, अनुग्रह में बढ़ने वाली, सेवकाई के अधीन, मेरे नहीं, सेवकाई के अधीन होने वाली, परमेश्वर के अधीन होने वाली। वो परमेश्वर के अधीन हो गए तो दास के भी ऑटोमेटिकली अधीन हो जाएंगे। आज वो लोग सोच रहे हम लोग दास के, दास प्रेशर कर रहा है। मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूँ किसी के ऊपर, उसका प्रेशर है, इसके लिए वो प्रेशर है, वो कर रहा है। बाइबल कहती है, यहाँ पे लिखा है, एक वचन को हम देखेंगे भजन संहिता में, उसी भजन संहिता में 11वें वचन में,
पढ़िए। मन ही मन यह सोचते हैं, हाँ उनका घर हाँ सदा स्थिर रहेगा हाँ और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। हाँ। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं वो लोग? अपनी अपनी भूमि का नाम हाँ, अपने अपने नाम पर रखते हैं। मेरी समझ के अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी अपनी भूमि का नाम है ना। मैंने घर लिया, मैंने गाड़ी लिया, मैंने वो नाम नहीं, एकदम भारी नाम रखेंगे है ना, सब लोग देखना चाहिए, लेकिन उस नाम के अनुसार आचरण है क्या? हालेलुया। मैंने मेरे बेटे का नाम रख, मेरे बेटी का नाम क्या रख दिया? समझो, उसके क्या अनुसार उसका जीवन है क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। मैं कभी कभी अपने आप को मैं थोड़ा सा निराश हो जाता हूँ, मेरा नाम मेरे माता पिता ने गौतम क्यों रखा, लेकिन मैं बाद में मैं देखता हूँ कि नहीं, उसके पीछे भी परमेश्वर का कुछ तो कारण है। और फिर मैं देखता हूँ अगर वो गौतम जो सांसारिक था वो इतना बुद्धिमान था, लेकिन प्रभु तू भी मुझे उससे भी डबल बुद्धिमान बनाएगा, मुझे पता है। कब बनाएगा? जब उसके अधीन होगा परमेश्वर के। उसकी विचार और मेरे विचार समान नहीं होने वाले, वो गौतम और मेरे विचार समान नहीं होने वाले, लेकिन आज की हालत में परमेश्वर से अगर मैं बुद्धि मांगू तो परमेश्वर मुझे देगा, ज्ञान मांगू तो परमेश्वर मुझे देगा, समझ मांगू, शांति मांगू तो परमेश्वर मुझे देगा। क्यों? क्यों? नाम से मतलब नहीं है, लेकिन वो नाम के अनुसार, हालेलुया, जीवन जीना है। आज मुझे कोई भी बोलेगा अरे तेरा नाम तो गौतम है, हाँ मेरा नाम गौतम है और मैं उसके जैसा जीता भी हूँ। मैं जाके तुम्हारे जैसे उनके नाम रखे जुआ खानों में, दारू खानों में, गंदे कामों में नहीं अपना जीवन को बिता रहा हूँ। भले मैं उसमें नहीं हूं अभी, लेकिन मैं उसके नाम को बदनाम नहीं कर रहा हूं। बाइबल कहती है कि वो लोग क्या करते हैं? अपने मन से क्या कर रहे हैं? मन ही मन सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा। अरे तुम कुछ नाम भी दे दो, तुम उसको प्रोटेक्शन भी करो, तुम कुछ भी करो, 10 सिक्योरिटी गार्ड रखो, कुछ भी करो, अंदर से तुम पूरा मेटल का बना लो, कुछ भी करो, है ना, सुरक्षा लाइन लगा दे। काय करतात लोक? दरवाज्यात बेल पण असते, इकडे काय असतो? कॅमेरा। आतूनच बोलना है, अंदर से बात करेंगे और उनको दिखते हैं हम लोग, हम वो नहीं दिखते हमको, उनको हम लोग। मतलब कहाँ गया विश्वास, है ना? सही बात है, आज के संसार में ऐसा चला और इतना रहना भी चाहिए, लेकिन हम जो नाम उस घर को रखते हैं, संसार में देखो कितने सारे नाम, लेकिन उस नाम, एक ही नाम है, वो परमेश्वर का नाम है कि उस नाम का सुगंध, हालेलुया, पौलुस कहता है कि उस नाम का सुगंध फैलाने के लिए तुम्हें और मुझे बुलाया गया है। मेरा नाम कुछ भी नहीं, तुम्हारा नाम कुछ भी नहीं, इसका नाम कुछ भी नहीं। कौन खड़ा है, कौन बैठा है, कौन सेवा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं। मैं वहां पे उपस्थित हूँ क्या? परमेश्वर की उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ क्या? ये ज्यादा मायने रखता है। हम लोग उसकी उपस्थिति को छोड़ के अपना जीवन कैसे बिता सकते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मर जाना बेहतर समझूंगा कि अगर, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर उपस्थिति से मैं दूर हो जाऊं। उस दिन भी मैं संडे में नहीं था, मुझे बहुत ये हो रहा था, प्रभु मैं नहीं हूँ, प्रभु मैं नहीं हूँ। मैं शांत होके बैठा था, पूरा बेचैन हो गया था। आज ये लोग बेचैन नहीं होते। जिन बातों को कमाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो कौन सी बातें? परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया। 16वां वचन को पढ़ेंगे और 17। कोणी मनुष्य धनवान झाला, त्याच्या घराण्याचा डालडोल वाढला, तरी तू घाबरू नको, कारण तो मृत्यू पावेल, तेव्हा बरोबर काहीच घेऊन जाणार नाही, त्याचा थाटमाट त्याच्या मागून खाली उतरणार नाही। आमेन। क्या लिहिलंय? अगर किसी का
जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, है ना। धनी होने के बाद में लोगों का क्या बढ़ता है? हालेलुया, वैभव। क्या बढ़ता है? उनका रहन सहन, उनका जीवन, उनका चाल चलन, उनका बोलना, उनका बैठना, उनका उठना, उनका चलना। ये पवित्र शास्त्र कहता है, हालेलुया, वो लोगों से तुम डरना नहीं। एक अचानक से एक व्यक्ति हमारे सामने गरीब था, उसको लॉटरी लग गई, वो अमीर हो गया, उसका सब कुछ बदल जाता है। हम लोग गरीब होने के कारण उसको मिलने के लिए क्या होते हैं? बाइबल बताती है उससे भी ज्यादा तू अमीर है। क्योंकि तेरे पास परमेश्वर का वचन है और तू नीतिमान है। अनीतिमान धन के कमाने से लॉटरी रॉन्ग है। अचानक से आया हुआ धन रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। किसी को लूट के, किसी को मार के कमाया हुआ धन गलत है ना। आज के दिन के लिए जो घर में बैठे, जो काम पे है ना, वो भी रॉन्ग है। सही है। तुम नहीं तो तुम्हारी पत्नियों को भेजो, तुम नहीं तो तुम्हारे बच्चों को भेजो, कोई ना कोई जाना चाहिए। सही है। मैं नहीं था तो मेरी पत्नी यहाँ पे थी। हालेलुया। हम लोग कभी कोई रहे ना नहीं रहे, हमारा एक विश्वास है कि हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग पूरा का पूरा परमेश्वर का जो सेवकाई है उसके जैसा हम लोग पूरा रीति रिवाज से वो चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसके ऊपर भरोसा रख के चलना है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब वो लोग मिलते थे, एकत्रित होते थे, तो परमेश्वर उपस्थिति दिखाता था, उनके अंदर प्रभु उतरता था। हालेलुया। हम अकेले भी है तो हमको कभी निराशा नहीं होनी चाहिए कि हम अकेले क्यों है। आमीन। हालेलुया। हम अकेले नहीं है, हम विश्वास में चलते हैं और विश्वास में हम जीते। हालेलुया। तो क्या लिखा है? अभी हम लोग एक और वचन को पढ़ के फिर मैं खत्म करूंगा। न उसके वैभव उसके साथ कब्र में कोई भी नहीं। हालेलुया। तो ये कमाने की जो झंझट है, ये कमाने की जो कोशिश है, हम लोग क्यों करें? समझ रहे? लाजर कौन था? गरीब, दीन, दरिद्र, है ना, कोड़ी, गंदे ऐसे फोड़ उसके शरीर के ऊपर आए थे और ऐसी हालत में वो कहां पे बैठा था? अमीर व्यक्ति के देवड़ी के ऊपर। और जब वो बैठा था उसने क्या लिया? एक खपरी लिया और वो खुजाता था, राख लगाता था, खुजाता था। अमीर व्यक्ति जब उसके सामने से जाता था तो वो क्या करता था? उसके तरफ धूप कर भी नहीं देखता था। लेकिन बाइबल बताती है अमीर भी मर गया, गरीब भी मर गया, और मरने के बाद में अमीर व्यक्ति नरक में गया और गरीब व्यक्ति लाजर कहाँ गया? स्वर्ग में, अब्राहम की गोद में गया। क्यों गया मालूम है? वो प्रार्थना करता था, वो राख लगा के भी प्रार्थना करता था, क्योंकि वो ये दिखने वाली चमड़ी या दिखने वाले रोग या दिखने वाले शरीर के घावों के ऊपर विचार नहीं कर रहा था। ये एक एक जब वो जो क्या बोलते फोट जब फुटते रहेंगे, वो राख लगाता रहेगा, वो प्रभु को धन्यवाद देता रहेगा। प्रभु इस संसार में तो मुझे ये तकलीफ दिया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मैं तेरे पास आऊंगा। हालेलुया। मैं इसको परमेश्वर में जानता हूँ, ये फोट बहुत दुख दे रहे, बहुत लोग मुझसे दूर है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे पता है कि तू मेरा सहारा है करके। कुत्ते जब चाटने के लिए आते रहेंगे, वो सोचता रहेगा ठीक है प्रभु, ये भी तेरी क्या है? उत्पत्ति है, इनसे तू ही करवाता है। लेकिन जब मैं तेरे पास रहूंगा, ये कुत्ते नहीं रहेंगे, वो अमीर नहीं रहेगा, ये जो देवड़ी से वो मेज से गिरने वाला जूठन का खाना नहीं रहेगा, मुझे उत्तम से उत्तम तू देगा करके। ये विश्वास हमारा रहना चाहिए। हालेलुया। जब हम भूखे होते हैं प्रियो, हालेलुया, तब परमेश्वर को याद करना चाहिए। जब हम दुखी होते हैं तब परमेश्वर को याद करना चाहिए। जब हमारे साथ कोई नहीं होता है तब परमेश्वर हमारे साथ होता है।
हालेलुया। जब पैसा नहीं होता है तब परमेश्वर हमारे साथ होता है। हालेलुया। जब परिस्थिति हमारे हाथ से भी बाहर निकल के जाती है तब परमेश्वर हमारे हाथ और साथ में होता है। प्रियो, लोग सिर्फ क्या करते हैं, जब सब कुछ अच्छा होता है तब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और सब बिगड़ जाता है तब परमेश्वर के पास आते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर नहीं चाहता है। ये ढोंगी और लालची और मतलबी लोग हैं। हालेलुया। यहाँ बाइबल पूरा रीति से किसी को भी छोड़ता नहीं है ना, किसी को भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। पुराना काल में लोग 20-20, 22-22 किलोमीटर चल कर जाते थे। आज तो ट्रेन है, 5 रुपए 10 रुपए का टिकट निकाल के नहीं आ सकते। लोगों को समझना चाहिए कि कौन सा बात किस कारण के लिए शुरू हुआ है। तुम आने या नहीं आने से प्रार्थना बंद नहीं होने वाली, लेकिन एक ध्यान में रखना, तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर शैतान क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। प्रार्थना नहीं बंद हो रही, तुम्हारी प्रार्थना व्यक्तिगत रीति से तुम्हारा धार्मिक जीवन को नष्ट करने के लिए क्या कर रहा है शैतान, चाल कुछ ना कुछ। जब तक बहुत बार हुआ है हमारे कलीसिया में, तो बहुत बार हुआ है, जब जब काम नहीं मिलता है सब आ जाते हैं, काम मिलता है सब गायब हो जाते हैं। काम के लिए प्रार्थना करते, काम मिल गया गायब, तो बाद में फिर ऐसे गिरते फिर आते, गवाही देते, कमंड से खड़े रहते, गवाही देते, ऐसा मैं फिर से नहीं करूंगा, फिर से वही करते। क्या मैं कहता हूं, ऐसे लोगों से भी परमेश्वर प्रेम करता है, करेगा और करता रहता है, लेकिन इनको बुद्धि कब आएगी, ज्ञान कब आएगा। हालेलुया। कल हमारा, मैं ये भी विश्वास, कल हमारा कलीसिया में सब अच्छे से हो जाएगा तो मैं जॉब भी नहीं करूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्यों गया हूं, ये मेरा अभी जरूरत है। कलीसिया से कुछ, आपको पता, कलीसिया से कुछ आता नहीं, इसके लिए हमको वहां पे जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मंडली का मतलब क्या है, पास्टर काम पे जाए नहीं जाए, चर्च तुम्हारा व्यक्तिगत क्या है, निर्णय है कि तुम मसीह को जिस दिन क्या किया है, उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, तुमको जाना। ये नहीं फिर दूसरा जगह पे कोई पास्टर मिल गया, दूसरा जगह पे कोई संगति करने के लिए मिल गया, उनके साथ मिलो, तुम्हारा ही शिक्षा तुमको मिल गया तो तुम तुम्हारा ही मन से चलो, नहीं। बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया, क्योंकि लोग भटकाने के लिए और भरमाने के लिए आएंगे। अगर तुम एक व्यक्ति के साथ विश्वास योग्य नहीं रह सकते तो दूसरे के साथ भी विश्वास योग्य नहीं रहोगे। हालेलुया। तुम किसी को बिना बताए तुम उधर जा रहे हो, या तुमने जाने का कोशिश किया या कुछ भी किया, तुम भी सफल नहीं होगे। बाइबल बोलती तुम अपने भाई को जब वेदी के पास जाते हो, अगर तुम्हारे बीच में किसी के विरोध में कुछ है और तुम वेदी के सामने जाते हो, कुछ भेंट चढ़ाने के लिए जाते हो, और तुम जब तक सुलह नहीं करते हो और तब तक वो परमेश्वर वेदी को ग्रहण नहीं करेगा। और हम क्या करते हैं, मुझे छुपा कर, एक दोस्त को छुपा कर मैं क्या करता हूं, दूसरा चर्च में, दूसरा कलीसिया में जाऊंगा, तो क्या होगा, सफल नहीं होगा। पूछ के जाने वाले को कृपा मिलती है ना। जब आपका बेटा आपकी बेटी है, अपना घर से जब जाती है, पूछ कर जाती है, या पूछ के नहीं गया तो क्या होगा। कल का दिन हम लोग जब जा रहे थे, अपना डॉन बॉस्को का एक स्टूडेंट था, पूरा आर्मी का ड्रेस पहना हुआ था, कुछ तो 7वीं 8वीं में रहेगा, तो मुझे बहुत इच्छा हुई कि उससे मैं बात करूं, तो मैं रुका और उसको बोला बेटा किधर जाना है, बोलता आदर्श, बोला चल छोड़ देंगे, नहीं आया। लेकिन उसको एक बात बोला, ठीक से जाना, कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, बच्चा है, छोटा है, नहीं ये यूनिफॉर्म में कोई उठा के ना लेके जाए। लेकिन वो आया नहीं। लेकिन एक बात उधर से मुझे सीखने को मिली कि माँ बाप भी जो है कैसे बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं। गलत। घर में से जाने की और आने की अनुमति किसको है, किसकी लेना है, छोड़ने की भी अनुमति मेरी है। और हालेलुया। आपको बताता है, अभी गांव में गई ग्लोरी, इतना सालों से
इनका घर वाला बोलते थे तेरा पति कभी नहीं छोड़ेगा, तेरा पति कभी नहीं छोड़ेगा, बहुत प्यार करता है बेटियों से, बहुत ये करता है, तेरा पति बहुत ऐसा होता है, वो छोड़ता ही नहीं है। इसका भाई भी बोलता था मैंने कितनी बार मेरे बच्चियों को छोड़ा। मैं बोला समय आएगा तभी मैं छोड़ेगा, अभी वो छोटी है, ना समझ है, समझदार नहीं है। हमको पता है हमारे बच्ची को क्या तकलीफ होता है क्या नहीं। जैसे वैसे ही है कलीसिया में मैं पूरा मन के साथ मैंने देखा है कि किसको क्या जरूरत है और प्रभु क्या करने वाला है, इनको क्या चल रहा है इनके जीवन में, मुझे पता है। लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे, इनको लग रहा है कि पास्टर मुझे देखकर नहीं, परमेश्वर को देख के चलो, तब परमेश्वर आपके जीवन में मार्ग खोलेगा। अभी बाइबल में जो वचन लिखा है उसके बोलकर मैं खत्म करता हूँ। अंत का वचन हम पढ़ेंगे, 19 और 20 पढ़े, बंद करेंगे। म्हणजे नीती पूर्वक केलेले यज्ञ, होम बलि, कुठलं वाचताय तुम्ही? 19 तो भी वो अपने पुरखाओं के समान में मिलाया जाएगा, जो समाज। कभी उजागर न देखेगा। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान हैं जो मर मृत्यु हैं। 49 से 19। पलटलं पाठ. वाचा माझी वाचू का? वाचा वाचा. हो. तरी तो आपल्या वडिलांच्या पिढीला जाऊन मिळेल. त्याच्या दृष्टीस प्रकाश कधीच पडावायचा नाही. ये कोणाविषयी लिहिलेलं आहे? किसके बारे में लिखा है? जो लोग प्रभु के संगति को नहीं मानते। अब्राहम के बारे में क्या लिखा? अब्राहम ने कहा कि मेरे पिताजी को जहां पे दफनाया गया वहां पे मुझे दफनाओ। इसहाक ने कहा मेरे पिताजी को जहां पे दफनाया गया वहां पे मुझे दफनाओ। हर एक दास ने अपने पिता के, क्यों? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपने पिता से बहुत प्रेम करते, अपने पिता से प्रेम करते थे और उस प्रेम के खातिर परमेश्वर ने दिया हुआ भूमि में, परमेश्वर ने दिया हुआ हालेलुया स्थान में वो लोग मरना हालेलुया बेहतर समझा। परमेश्वर ने दिया हुआ प्रेज द लॉर्ड जो शिक्षा है, परमेश्वर ने दिया हुआ वो स्थान है, परमेश्वर ने दिया हुआ वो जगह को छोड़कर हमें कहीं पे भी नहीं जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सिवाय किसी और की महिमा नहीं करनी। हालेलुया, काम की महिमा नहीं करनी है, घर में किसी की महिमा नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, किसी भी बात की महिमा नहीं होनी चाहिए। हमारा घमंड, हमारा ईगो, हमारी सारी बातें, हालेलुया, हमारा धन, ये सारा 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 नष्ट होने वाला है। पवित्र शास्त्र कहता है जो हालेलुया ऐसी बातों के पीछे लगते हैं उनका धन भी मिट जाएगा, उनका अस्तित्व भी मिट जाएगा, लेकिन जो प्रभु के पीछे चलते हैं उनका धन और उनका अस्तित्व क्या रहेगा? टिके रहेगा, सदा बना रहेगा और वो एक पवित्र समाज बन जाएंगे और परमेश्वर हालेलुया उनको क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया, ये लोग उजियाला नहीं देखने वाले, हम उजियाला देखने वाले। वो उजियाला कौन है? यीशु मसीह। इसलिए वहां पे लिखा है पहले बताइए देश देश के लोगों क्या करो? वह सुनो। हालेलुया, ये संसार के सब निवासियों कान लगाओ। आज हमको क्या करना है? इस संसार के लोगों को जाके परमेश्वर का वचन को हालेलुया बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी आत्मा क्या नहीं होना चाहिए? नाश नहीं होना चाहिए। हम हमेशा कहते, भजन संहिता में लिखा है, बहुत बार लिखा है, परमेश्वर मन को जांचने वाला है, परखने वाला है, हमारी चाल को जानने वाला है। हालेलुया, हम परमेश्वर को फंसा नहीं सकते। हालेलुया, पवित्र शास्त्र में यूहन्ना 3:16 में लिखा है हालेलुया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो तो अनंत काल का जीवन पाए। और अनंत काल का जीवन के लिए हमें कोशिश करना है। हालेलुया, अगर हमारा सेवकाई में, हमारा घर में, हमारा परिवार में उस अनंत काल के विषय में, उस सार्वकालिक जीवन के विषय में अगर प्रार्थनाएं नहीं हो रही है या हमारे घरों में वो वचन का प्रचार नहीं हो रहा है, हम उस हालेलुया अवस्थाओं में नहीं चल रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को नहीं, हालेलुया, हम परमेश्वर को भी फंसा रहे हैं। हालेलुया, और वो आत्मा नाश होने से नहीं बचने वाला, वो नाश हो जाएगा।
हालेलुया, वो अपने आप को अपने मन की हालेलुया कठिन कठिन बातों के द्वारा क्या कर रहा है, परमेश्वर के सामने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर के आसान आसान वचनों को लेके प्रभु के सामने नतमस्तक नहीं हो रहा है। प्रभु इस देश को बचाए, इन घरों को बचाए, इन निवासियों को बचाए। हालेलुया, आज परमेश्वर का यही वचन है कि हम धन को महिमा नहीं देना चाहिए। हालेलुया, हम हमारी पीढ़ी को महिमा नहीं देना चाहिए, हम हमारे किसी भी महत्वशील वस्तु को महिमा नहीं देना चाहिए। हालेलुया, हमारे सबसे ज़्यादा और सबसे उत्तम और सबसे पवित्र प्रभु जो है हमारा, हालेलुया, उसको हमें महत्व देना है। हमारे क्या बोलते हैं कि अब जीवन से भी ज़्यादा, हमें गीतकार भी कहता है, जीवन से भी उत्तम उसकी करुणा है और उसको हम धन्यवाद करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया, हमारे लिए भी प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, जो लोग नहीं आए उनके लिए प्रार्थना करो, विशेष तौर से हालेलुया मेरे काम के लिए भी प्रार्थना करो, बच्ची के लिए भी प्रार्थना करो, उसका थोड़ा सा खांसी उसके लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया, हमारे परिवार को परमेश्वर हालेलुया इसी प्रकार बनाए रखे और कलीसिया के लोग भी जो भटक गए हैं हालेलुया वो सही से हो जाए, ऐसे में प्रार्थना करता हूं। इतना बोल के मैं बैठता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।